जो मस्जिद होती है उसमें से अलाउंस कर दिया उन्होंने कि ये जो हिंदू आए हुए हैं इनको जाने मत देना सड़ों को, आगे कभी पीछे। मोटरसाइकिलों में थे 5-5 आदमी और 50 मोटरसाइकिल थी। उन्होंने मेरे को माँ बहनों की भी गालियाँ दी, गऊ खाने के लिए भी बोला, सारी उल्टी सीधी बात हरकत करी। प्योर मुसलमान थे और मेरा मार दिया, बहुत ज़बरदस्त बाटा। मेरे यहाँ 8-10 टाके भी आए। तो बाहर ने उसके उंगलियों पे मुसलमानों ने डंडे मारे बाहर से। लगातार हम दिखा रहे हैं जी 31 जुलाई का वो खौफनाक मंजर, वो पूरा दिन जो विश्व हिंदू परिषद के, जो बजरंग दल के और जो अन्य धोख मारने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, अर्चना करने के लिए, अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए लोग वहाँ गए हुए थे। उन्होंने जो देखा, पथराव भी बता रहे हैं भाई होया था, लठबाजी भी हुई थी, गोलीबारी भी हुई थी, ठीक है। और मतलब बहुत सारी ऐसी घिनौनी हरकतें हुई, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे साथ शख्सियत हैं ये भी उस दिन गए हुए थे, और इन्होंने क्या देखा, क्या साथ इनके साथ घटित हुआ है, वो सारी चीज़ पूछा है, जानांगे। अंकल जी का तो अब तक जो है माथम चोट है, ठीक नहीं हुए हैं। उन बातन 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है वो दिमाग में इनका बार बार वही चीज़ घूम रही है। शायद अब भी वही चीज़ दिल में चल रही होगी, भाई ये ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। और वहाँ अब भी लोगों के साथ बता रहे, भाई डेली डेली ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया लगातार ये चीज़ें दिखा रहा है। वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ गए थे, वो भाग भाग के बाहर निकलने लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे मिले हैं हमारे पत्रकार साथी, उनसे बातचीत करते हैं और जनता के आगे ये चीज़ रखना चाह वहाँ की, भाई कितना खौफनाक मंजर है, कितनी भयानक स्थिति आज के दिन नूह मेवात की हो रही है। मिनी पाकिस्तान का टैग तो पहले भी दिया जा चुका था, लेकिन अब तो सरहदें, मतलब सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारा पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ, कैसे इनकी मदद की, वो सारी चीज़ें इनका मुंह तो आपका सामने धरांगे, जनता के सामने धरांगे, ताकि अपना पता चले। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। शुभ नाम? राजकुमार जी। राजकुमार। तो अगर वे आपका चोट लगी हुई, लेकिन जितना आप बता सको उतना जनता के सामने रखो जी, आपके साथ क्या कुछ हुआ? हाँ जी, मैं ले गया गाँव से। हम सुबह 7:30 बजे 8 आदमी ले गए से भिवानी के लिए रवाना हुए। भिवानी से हमारी 4 बसें चली थी। वैसे मैं पहली बार सफ़र कर रहा था। जाते समय बहुत बढ़िया भगवान के भजन कीर्तन करते हुए गए, आराम से मंदिर में पहुँचे सुख शांति से। रास्ते में हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ जल अभिषेक हुआ, आरती हुई, भोजन ग्रहण किया। उसके बाद हम वापस दूसरे मंदिर के लिए चलने लगे। जब रास्ते में बिल्कुल मुसलमानों ने छतों पे पत्थर रखे थे, ट्रॉलियों में पत्थर रख रखे थे, रास्ते में पत्थर ले खड़े थे, फटाफट उन्होंने वारदात करनी शुरू कर दी। और जी हम सब के सब बस के अंदर न बाहर निकल सकते न अंदर रह सकते। एक मुसलमान बोला था आग लगा दो, पेट्रोल भी लिए हुए थे वो। फिर मैंने बोला यार धीरे धीरे करके निकलो, अगर आग लगा देता है तो हम सारे जलेंगे। एक बोले यार मर तो लिए, अब क्या करें, धीरे धीरे धीरे। एक भैया ने धीरे से झाँकी खोली तो बाहर ने उसके उंगलियों पे मुसलमानों ने डंडे मारे बाहर से। वो बेचारा डंडा खाता खाता फिर पत्थर शीशे से चल के उसने धीरे 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 निकल गया। वो ऐसे ही एक दूसरा निकल गया। अब सर मेरे सामने कोई 8 साल का बच्चा हमारे ही साथ सफ़र कर रहा था। वो बोला मैं अंकल जी मेरे को बचाओ, ये पत्थर मेरे को। वो बस के नीचे तो हम सब लोग छुपे हुए थे, वो भी बस के नीचे था। फिर जी मैंने उसको अपने नीचे दबा लिया। मैं कहा भाई तू गर्दन और सिर को छुपाए रख। उसके छुपाने के इधर उधर देखने के चक्कर में चलते रहे, कमर में मेरा पत्थर लगे गए। धीरे 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 लेके झाँकी से मैं भी उसको निकल जैसे तैसे करके। फिर उन्होंने बाहर निकलते ही मेरे को बोला बच्चे को नीचे रख। बच्चे को ले था, भगवान को बोला, तेरे राम को बोला, और मेरा मार दिया। बहुत ज़बरदस्त बाटा। मेरे यहाँ 8-10 टाके भी आए। मैंने कहा भैया ये बच्चा क्या कसूर है, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी, हम आगे। देखो हिंदू हैं हम, और भाई वो मंदिर हिंदुओं का ही था, किसी ने तो मंदिर बनाया होगा, इतना सुंदर मंदिर, उसमें श्री राम वगैरह। बोला अब तेरे श्री राम को ही बोला, तेरे भगवान को ही बोला। उन्होंने मेरे को माँ बहनों की भी गालियाँ दी, गऊ खाने के लिए भी बोला, सारी उल्टी सीधी बात हरकत करी। प्योर मुसलमान थे, दाढ़ी बधा रखी थी, जैसे मुसलमान होता है वैसे ही उन्होंने अपना समाज की सारी बात दिखा रखी थी कि हम मुस्लिम समाज से हैं और हम अपने आप को भाई हिंदू हैं ही। उनको पता था जब वो हमारे देवताओं की गाली दे रहे हैं। बस जैसे तैसे करके पीट छित के जी मैं उस बच्चे को छोड़ छाड़ के रोड पर, जैसे एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी, वो मेरे को पीट रहे थे। 11,000 का खंभा गिरा हुआ था। मैंने उस बच्चे की तरफ उन्हें उतरवा लिया ना, बोला उतार नहीं तेरा और मारेंगे मेरे सामने उस बच्चे को। तो फिर उन्होंने मैंने बोला भी मेरा तो माले बच्चे को हाथ में तो लगाना, बोला तो इसको उतार। तो जी मैं उसको सड़क पे खड़ा करके धीरे से निकल गया। मेरे पीछे कमरों में फिर उन्होंने पत्थर मारे।
फिर मैंने सर ने तो पीछे मुड़ के देखा, आगे ही आगे वो बदमाश सारे, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे। मोटरसाइकिलों पे थे 5-5 आदमी और 50 मोटरसाइकिल थी। इधर भी मोटरसाइकिल जा रही, उधर भी मोटरसाइकिल जा रही, पत्थरबाजी हो रहे। अब मैं तो धीरे धीरे, मेरा सिर फूट गया, खून खून हो गया, धीरे धीरे चल पड़ा बेहोशी की तरह, अड़ गए। देखो भाई भगवान क्या बनेगा। सर मैं तो ऐसे ही बच बचा के फिर मेरा एक दूसरा साथी मेरे ही गांव का, जिनका शीशन नाम है, राजपूत बरादरी से, वो और हम मिले। मैंने कहा शीशन क्या करें कैसे? बोला भाई देखिए जाएगी राजकुमार, अब तो चलो पहाड़ की तरफ। तो सर हम कम से कम 3-4 घंटे चले। मेरा तो उन्होंने पहले ही पर्स मोबाइल निकाल लिया था। अब भाई साहब शीशन सिंह थे, वो लाल कुर्ता सफ़ेद पजामा पहने हुए थे, बजरंग दल के सदस्य हैं वो। उन्होंने रोका, गाड़ी खड़ोस दी, बोला उसकी सारी तलाशी ली, उनके जेब से फ़ोन निकाले, पैसे निकाले। तो आप के साथ जब ये घटना हो रही थी तो आपके आसपास में कोई महिलाएं भी थी, मतलब जो दोखमान खातर पूजा पाठ करने खातर? देखो जी महिलाएं थी, उनके साथ भी जैसे हमारे साथ हो रहा है ना वैसे ही माहौल हो रहा था, लेकिन वो परली साइड थी। अब जब मैं बच्चे को ही नहीं बचा सका तो मैं उन महिलाओं को कैसे बचा? मेरा मन में काफ़ी आई कि इनके साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। भाई गाड़ी तो हमें सुन रही थी, और जी वो शायद हिरवटी एरिया से ही औरतें थी, लहंगा कमीज उनका पहरान था। मैंने तो फिर आंख में इसलिए शर्म का, एक बच्चे के लिए तो इतना पीटा है। फिर 2 किले पर दिख रहे थे, जैसे मैं सड़क सड़क चल जाता, जहाँ भी जाता मैं अपना पैदल पल चला था, देख रहा था उनके साथ भी व्यवहार तो गंदा ही किया जा रहा था, गाली गलौज उनकी भी दी जा रही थी, कोई अच्छी हरकत भी की जा रही थी? मैंने फिर देखा नहीं सर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा भैया आज तो भगवान जैसे तैसे करके अब घर कैसे जाएंगे? इन मुसलमानों का तो बताते हैं पूरा जिला ही वो मुसलमानों का था। मैं आज तो घर पे पहुंचना ही मुश्किल है, रास्ते में मार देंगे। 25 मोटरसाइकिल आगे, 25 मोटरसाइकिल पीछे। इससे अगले गांव में उन्होंने फ़ोन कर दिया, इससे अगले गांव में उन्होंने फ़ोन कर दिया। हाँ मैंने एक चीज़ और देखी भाई, उस समय शायद 3 बजे थे, मेरा मोटा मोटी आइडिया है, उनकी जो मस्जिद होती है उसमें से अलाउंस कर दिया उन्होंने कि ये जो हिंदू आए हुए हैं इनको जाने मत देना सड़ों को। इतनी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी।